आप सब लोगों को नमस्ते। मेरा नाम सुमित कुमार है। जैसा कि अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि जो हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। ये हम लोग 2023 के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं मेमोरी बेस्ड, उन पे डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ये हमारा वीडियो है, इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो कि हमारा जो इससे पहले वाला वीडियो था नेट 2021 वाला, उससे रिलेटेड मिलेंगे। कारण ये है क्योंकि उसमें हमने टॉपिक कवर किए थे कि किस कुछ टॉपिक से ने वीडियो आए हैं, तो उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन इसमें फिर आएंगे। अगर इसी प्रकार हम लोगों ने मान के चलो 3-4-10-12 पेपर इसी प्रकार से सॉल्व किए सबका पढ़ पढ़ के, तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन सरफेस इरिगेशन मैक्सिमम अलाउबल डिफिशियंसी इन सोइल इज परमिटेड टू। हमारी सरफेस इरिगेशन में डिफिशियंसी होती क्या है, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो ये जो हमारी डिफिशियंसी है वो हमको ये बताती है कि एक्चुअल सोइल मॉइस्चर कंटेंट और फील्ड कैपेसिटी बीच के अंतर जो होता है उसको हम लोग डिफिशियंसी से नोट करते हैं। अब कैसे, अब मान के चलिए, देखिए जैसे ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें मान के चलते हैं ये हमारा एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट लेवल है, ये वाला ऊपर वाला, और उसके बाद ये नीचे है लास्ट फील्ड कैपेसिटी। अब अगर हम इसमें कोई प्लांट लगाते हैं तो वो क्या करेगा कि पानी अपने तरफ ऊपर को खींचेगा। इस एरिया में मान लो इतने में फील्ड के ऊपर मतलब मॉइस्चर कंटेंट से फील्ड कैपेसिटी तक 100% पानी भरा हुआ है। तो ये और इसमें हमने प्लांट लगाया तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही इस एरिया का 50% पानी खींच लेगा प्लांट, तो हम तुरंत इसको इरिगेशन देंगे। वही चीज़ को मतलब हमसे पूछा गया है कि मतलब सरफेस इरिगेशन में हम लोग कब इरिगेशन करेंगे। तो जब हमारा 50% पौधा पानी यूज कर लेता है तब हम लोग इरिगेशन देते हैं। और 50% पर ही क्यों देते हैं, क्योंकि अगर 50% के बाद देंगे तो पौधे में स्ट्रेस होने लगेगा और जिससे कि मतलब प्लांट ग्रोथ बढ़िया नहीं होगा। सपोज डेट तो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 50,000 रुपये खर्च हो जाए तो आप सोचेंगे ना कि हम और 50,000 कमाएं, भाई हमारा पूरा पैसा खर्च हुआ जा रहा है। तो उसी प्रकार से ने प्लांट भी है। अगर हमारा 50% पानी यूज हो गया है तो इसका मतलब ये है कि हमको उस टाइम फिर इसको इरिगेशन दे देना चाहिए, नहीं तो ये स्ट्रेस में आ जाएगा और इसका ग्रोथ नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सफिल्ट्रेशन रिफर्स द लॉस ऑफ वाटर बाई। तो एक्सफिल्ट्रेशन हमारा जो होता है वो हम सीपेज लॉस में ज़रूरत पड़ती है एक्सफिल्ट्रेशन की। तो सीपेज लॉस कहाँ होगा, ये हमारा डीप पर्कुलेशन में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीप पर्कुलेशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। लीचिंग के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जब हमको साल्ट लीच आउट करने होते हैं सॉइल से तब हम लोग लीचिंग करते हैं। इवोपोट्रांसपिरेशन अलग ही टर्म है, इसमें मतलब कितना सॉइल सरफेस से इवोपोट्रांसपिरेशन हो रहा है वो उसके लिए है। फिर एक कुछ लिखा है डिप्रेशन स्टोरेज। ये डिप्रेशन स्टोरेज क्या होता है, ये एक टेम्पोररी टाइप का स्टोरेज है। जब हम सरफेस पे कोई कहीं भी सरफेस पे अगर हम लोग टेम्पोररी मतलब कुछ दिन के लिए पानी को स्टोर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन स्टोरेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लेयर डेट परमिट द ट्रांसमिशन ऑफ द फ्लूइड टू फ्रॉम एन एक्यूफर इज। ये एक्यूफर का क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 की कौन सा है जो कि मतलब पानी को ट्रांसफ़र करने का, या पानी यहाँ पे वाटर ना लिख के इन्होंने फ्लूइड लिख दिया है कि फ्लूइड को ट्रांसफ़र करे फ्रॉम एक्यूफर। तो हमारे पास हम सब लोगों को पता है कि ये 4 प्रकार का एक्यूफर होता है, एक्यूफर, एक्यूक्लूड, एक्यूफ्यूज और एक्वाटार्ड। तो जिसमें से हम लोग जानते हैं कि हमारा एक्यूफर होता है वही हमारा क्या करता है, इसी के पास पानी ट्रांसफ़र करने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का और स्टोर करने की क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ए। बाकी एक्यूक्लोड में अगर हम लोग देखेंगे तो एक्यूक्लोड हमारा क्या होता है,
ये स्टोर तो कर लेता है पानी को, लेकिन ये ट्रांसमिट नहीं करता है। फिर इसी प्रकार अगर हम लोग एक्यूक्लूड को देखेंगे, एक्यूफ्यूज को, तो एक्यूफ्यूज हमारा क्या है, ये पूरा स्टोन ही होता है, इसमें ना स्टोर होता है ना ट्रांसमिट होता है। फिर इसी प्रकार अगर एक्वाटार्ड को देखेंगे, तो एक्वाटार्ड में क्या है कि स्टोर तो कर लेगा वाटर, लेकिन जो हमारा ट्रांसमिट करने का वाटर मतलब देने की क्षमता है, ट्रांसफ़र करने का, वो हमारा बहुत कम है, मतलब सिर्फ सफिशियंट अमाउंट नहीं है। ये एक तरीके से मान सकते हो कि सीपेज लॉस जैसा होता है ना, उस टाइप से ये ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा अल्बीडो फॉर बेयर सोइल वेरीज फ्रॉम। तो हमारे बेयर सोइल के लिए जो अल्बीडो की वैल्यू होती है वो हमारी 15 से 40% होती हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग क्रॉपलैंड के लिए बात करें, तो क्रॉपलैंड के लिए जो हमारी अल्बीडो की वैल्यू होती है वो 10 से 30 होती है। तो इसका ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 15 से 40%, क्योंकि ये बेयर सॉइल के लिए पूछा है, और क्रॉपलैंड के लिए अगर पूछता तो हमारी 10 से 30 हो जाती। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ अल्बीडो के बारे में लिखा हुआ है कि किस प्रकार का कहाँ कैसी वैल्यू होती हैं, तो इसको विस्तार से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप क्लोज्ड, ओपन एंड नॉन क्लोज्ड, सेमी ओपन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन। तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं, किस आधार पे, तो वो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं टाइप ऑफ इम्पेलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ वाटर सेड लेंथ टू वाटर सेड विड्थ। ये हमारा जो रेशियो होता है वाटर सेड लेंथ टू वाटर सेड विड्थ, ये हमारा सेप इंडेक्स कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे हमने सब मतलब लिख भी दिया है, लिखा हुआ है इसमें कि सेप इंडेक्स क्या होता है, सेप फैक्टर क्या है, एरिया ऑफ वाटर सेड क्या है, रफनेस नंबर क्या है। ये अपना वीडियो पास करके आप धीरे धीरे यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। फॉर्म फैक्टर क्या है, फिर है ड्रेनेज बेसिन सिमिलरिटी, ये सब क्या है, नॉर्मली द बाइफरकेशन रेशियो, लेंथ। और मेन बात यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वाटर सेड में जो भी ये 10-12 पैरामीटर हैं, बाइफरकेशन रेशियो, इलोंगेशन रेशियो, फॉर्म फैक्टर, कम्पैक्टनेस, और ये सब लीनियर एरियल जो भी हम लोग बांटते हैं, लीनियर कौन है एरियल कौन है, उसके आधार पे सबको याद कर लेना है सबका फार्मूला और डिफिनेशन, क्योंकि एक क्वेश्चन हर साल पूछ ही लेता है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, इन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिक जंप ग्रेटर देन 9 द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो जब हमारे हाइड्रोलिक जंप 9 से अधिक होती है तो हमारा एनर्जी 85% से ज़्यादा लॉस हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्रायंगुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ द यूनिट टू बेस इन 40 आवर पीक रन ऑफ 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट 16 आवर फ्रॉम द स्टार्टिंग रेनफॉल वाटर सेड एरिया 140 किलोमीटर द इफेक्टिव रेनफॉल इज। तो इसका राइट आंसर 2.5 हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा है, लगा सोल्व करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, इसलिए नहीं सोल्व किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम द फ्लो इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन हर बार मतलब उल्टा सीधा करके पूछता ही रहता है, कभी डिस्चार्ज पूछेगा तो कभी फ्लो पूछेगा, कभी कुछ। इसमें हम लोगों को याद रखना है कि जब भी स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगा तो हमारा फ्लो कैसा होगा, क्रिटिकल, और उस कंडीशन में डिस्चार्ज हमारा मैक्सिमम होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे अभी बी हो जाएगा, क्रिटिकल फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इट इज़ द रेशियो ऑफ बेसिन एरिया टू द एरिया ऑफ सर्किल हैविंग सेम पेरीमीटर ऑफ बेसिन इज। देखिए फिर एक नया क्वेश्चन आ गया वाटर सेड से ही क्वेश्चन, डिफिनेशन ही। तो ये हमारा सर्कुलेटरी रेशियो का डिफिनेशन लिख दिया और पूछ लिया। तो इसी प्रकार हम बोल रहे हैं कि अपने को सब याद कर लेना है, इलोंगेशन रेशियो का डिफिनेशन, फार्मूला, फॉर्म फैक्टर, कम्पैक्टनेस, सर्कुलेटरी, रफनेस नंबर, जियोमेट्री नंबर, सभी को याद कर लेना है, 10-12 ही तो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इवन आफ्टर अचीविंग हायर वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी अ फार्मर गेट वेरी पुअर यील्ड बिकॉज। अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सोचने वाला टाइप में दिया हुआ है कि मतलब कि
अगर वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हाई है उसके बाद भी हम किसान को पुअर यील्ड मिल रही है, मतलब उपज कम मिल रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो हमने नेट से सर्च किया है, खोजा है, तो उस हिसाब से नेट में आंसर पुअर वाटर यूज इफिशियंसी बताया है, राइट आंसर बी। बाकी तो अगर आप लोगों को कुछ और सही लग रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन ओपन चैनल फॉर ए गिवन स्पेसिफिक एनर्जी मैक्सिमम फ्लो अकर्स एट। ओपन चैनल में हमारा स्पेसिफिक एनर्जी मैक्सिमम है तो फ्लो किस प्रकार का होगा, तो क्रिटिकल होगा। अभी हम लोग पढ़े ओपन चैनल में, सॉरी ओपन चैनल में क्रिटिकल है ही है, लेकिन इसके पहले वाला जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम था। यहाँ पे पढ़ देखिए यही चीज़ हम बोल रहे थे, क्रिटिकल फ्लो मिनिमाइज द स्पेसिफिक एनर्जी एंड मैक्सिमाइज द डिस्चार्ज। ये वाला लाइन है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनफॉल इरोजिविटी इज नॉट अफेक्टेड बाई। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इरोजिविटी को कौन अफेक्ट नहीं करते हैं, तो देखो सोचने वाली बात है। यहाँ पे सर ने आंसर बी लिख दिया है इसमें, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है कि सर बी क्यों आंसर दिए हैं, क्योंकि जैसा हम सोच पा रहे हैं और नेट से हमने देखा तो इरोजिविटी क्या है कि रेनफॉल की वजह से जो ऑयल इरोजन होता है, रेनफॉल होने की वजह से, उसको हम लोग इरोजिविटी के टर्म में देखते हैं। तो भाई अगर पहला ऑप्शन दिया हुआ है रेनफॉल इंटेंसिटी है, रेनफॉल इंटेंसिटी, तो इसका तो ये तो अफेक्ट डालेगी हमारे इरोजिविटी पे। क्यों? क्योंकि अगर हाई रेन इंटेंसिटी होगा तो हाई इरोजिविटी पावर बढ़ेगा, तो इरोजिव ज़्यादा होगा सोइल, तो मतलब इंटेंसिटी से तो मतलब है इसका। फिर क्वेश्चन है रेनफॉल ड्यूरेशन। अब रेनफॉल ड्यूरेशन से भी मतलब है, अगर जितना ज़्यादा देर बारिश होगा उतना ही ज़्यादा अधिक सोइल कटेगा, तो ये भी इसको अफेक्ट करेगा। फिर टर्मिनल वेलोसिटी भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी से ये लेना देना है कि बारिश की बूंदें कितनी बड़ी आकार की हैं कि छोटे आकार की हैं, क्या है, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी इस पर अफेक्ट करेगा। फिर क्वेश्चन लास्ट ऑप्शन बचता है डायरेक्शन ऑफ लैंड स्लोप। तो हमको यही क्वेश्चन आंसर सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो खाली स्लोप की बात करता कि स्लोप ज़्यादा है, कम है या कुछ भी, तब मतलब यहाँ पे हो सकता था कि ये भी इफेक्ट करता। इसने लिख दिया कि डायरेक्शन ऑफ लैंड स्लोप, मतलब स्लोप की दिशा, तो स्लोप की दिशा से इसको क्या लेना देना है, कोई मतलब नहीं है। अगर ये कहता है कि स्लोप स्टीप है या जो भी है, मतलब ज़्यादा है कम है, उस टाइप से कहता तब लेना देना था, लेकिन इसने खाली कहा कि लैंड स्लोप डायरेक्शन, तो उससे कोई लेना देना नहीं। तो हमको लग रहा है इन ऑप्शन में सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है आंसर के लिए। बाकी यहाँ पे फिर सर ने डिस्क्राइब भी किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन में क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, ये अपना धीरे पढ़ लेना है जो पढ़ना चाहें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, डार्सी विश्वेश क्वेश्चन। डार्सी विश्वेश क्वेश्चन हम सब लोगों को पता है, HF बराबर FLV स्क्वायर रो अपान 2GD, राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 है, इन एन आइसेंट्रोपिक सोइल द हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी KV the effective hydraulic conductivity in term of direction in case of radial flow at drain KR can be estimated by। तो इसको एस्टिमेट करने के लिए हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, KR इजकल टू K⁻1/2H इंटू K⁻1/2 अपन इंटू बी। ये हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ हाइड्रोग्राफ इज इन्फिनाइट द हाइड्रोग्राफ इज। तो इसमें भी सर आंसर ए दिया हुआ है, लेकिन इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ से कोई लेना ही देना नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछले ही वीडियो में पूरा हाइड्रोग्राफ डिस्कस किए हैं, उसमें हमने बताया कि इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है। एक इमेजिनरी हाइड्रोग्राफ है जिसमें हम लोग मानते हैं कि
बारिश अचानक से हो गई, जैसे अचानक से बादल फट गया उस टाइप से। तो ऐसा तो इस क्वेश्चन में इसने लिखा नहीं, इसने कहा कि हाइड्रोग्राफ इज इन्फिनाइट, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। इन्फिनाइट का मतलब भाई बढ़ना ही ना समझेंगे हम लोग। जैसे मान लो 5 घंटा बारिश हुआ और कोई कह दे कि नहीं इस 5 घंटा को इन्फिनाइट हाइड्रोग्राफ में दिखाओ, तो इन्फिनाइट का मतलब क्या समझेंगे कि बारिश बढ़ा के दिखाना है ड्यूरेशन। तो बढ़ाना घटाना कौन काम करता है, ये एस हाइड्रोग्राफ करता है। तो इसका राइट आंसर बी ही होगा यहाँ पे, एस हाइड्रोग्राफ। फिर उसके बारे में यहाँ पे कुछ पढ़ भी लेना है, सर लिख के डिस्क्राइब किए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन पाइप फ्लो द वैल्यू ऑफ रिनोड नंबर इज लेमिनार फ्लो कंडीशन। तो पाइप फ्लो में रिनोड नंबर की वैल्यू हमेशा हमारी लेस देन 2000 होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन सोइल प्लांट एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम इज रिलेशन। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है पीएफ, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। पीएफ क्या होता है हमारा, उसके बारे में हम लोग बताए हैं। पीएफ मतलब भाई निगेटिव प्रेशर हेड इन सेंटीमीटर कॉलम ऑफ वाटर। ये हमारा क्या करता है कि ये हमको ये बताता है कि हमारा प्लांट मतलब सोइल और प्लांट के बीच में कितना स्ट्रेस है पानी को खींचने के लिए, मतलब पानी सोइल कितनी मजबूती से पानी को जकड़ रखा है। तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पीएफ की वैल्यू जितनी कम होगी उतना हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए ये अच्छा माना जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा है कि किसके किसके बीच का डिफरेंस है, तो ये हमारा सोइल एंड वाटर रूट जोन के बीच का डिफरेंस है, राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं कि कौन किसके लिए है, किसकी कितनी वैल्यू होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। द रेशियो ऑफ सेडिमेंट लॉस एट अ गिवन लोकेशन टू ग्रॉस इरोजन इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट डिलीवरी रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Hypothesis assumption made is the ratio of actual storage to potential storage and ratio of actual runoff to potential runoff is। तो ये हमारा कर्व नंबर का डिफिनेशन लिखा हुआ है, फार्मूला इसका अगर निकालेंगे हम लोग तो उसी का ये डिफिनेशन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कर्व नंबर। बाकी के आप जान ही रहे हैं रेशनल मेथड कहाँ यूज होता है। पीक रन ऑफ कैलकुलेशन के लिए, यूनिट हाइड्रोग्राफ तो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के लिए होता है, और रेटिंग कर्व ये भी हमारा स्टेज लेवल रिकॉर्डर होता है, जो कि स्ट्रीम ब्लो मतलब डिस्चार्ज और स्ट्रीम बेड को दिखाता है रिलेशन कि नाला का लेवल कितना था और उसमें डिस्चार्ज कितना हुआ, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रेटिंग कर्व का यूज करते हैं। फिर इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वल हाइड्रोलिक हेड एट एनी पॉइंट इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ सोइल में भी थ्रो सीपेज इज कॉल्ड। तो इक्वल हाइड्रोलिक हेड एन एनी पॉइंट ये हमारा किस पे होता है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन पे होता है। इक्विपोटेंशियल लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है हमारा स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन हमारी क्या होती हैं, ये फ्लो पाथ को बताती हैं। इसी प्रकार फ्लो नेट, तो फ्लो नेट हमारा क्या है, ये सीपेज एनालिसिस के लिए यूज होता है। आइसो हाइटेड क्या होता है, इक्वल एलिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन नेट इरीगेशन एरिया ऑफ कंट्री। तो हमारा जो ग्राउंड वाटर में कंट्रीब्यूशन है वो 60% है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और इसके बारे में यहाँ पे कुछ कुछ रिपोर्ट भी लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 इनवर्स आगर होल मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोसेस इन ड्रेनेज सिस्टम इज। तो हमारा आगर होल मेथड काहे के लिए यूज करते हैं, तो ये हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, और राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 गामा रे अब्जॉर्ब टेक्निक ऑफ सोइल वेटनेस मेजरमेंट के बाद लिखा है 137 पावर CS एस्टिमेटिंग गामा रेडिएशन यूज टू इमिटिंग एनर्जी इक्विवेलेंट। तो इसमें जो एनर्जी होती है वो 0.661 MeV होती है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।
और इस जिसको विस्तार से पढ़ना है वो गामा रे के बारे में विस्तार से पढ़ ले, यहाँ पे सब लिखा हुआ है इसके बारे में। टाइम डोमिनो रिफ्लेक्टिमीटर के बारे में भी लिखा हुआ है, उसके ये डायग्राम बने हुए हैं। फिर ये न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर के बारे में भी दिया हुआ है, फिर उसके बारे में भी लिखा हुआ है। फिर इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 1 DC साइमन मीटर इज इक्वल टू 1 DC साइमन पर मीटर बराबर कितने बराबर इक्वल किसके बराबर होता है? तो 1000 मिली माइक्रो महोज पर सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर ये फार्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। द एल इजकल टू √KHC इज कॉल्ड। तो ये हमारा लीकेज फैक्टर का फार्मूला लिखा हुआ है, सब लोग जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, लीकेज फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। 27 क्या है? हैवी और ब्लैक कॉटन सॉइल आर पोसेसिंग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वाई। मतलब यह है कि जो हमारी हैवी और ब्लैक कॉटन सॉइल होता है उसमें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कैसी होती है? तो हैवी ब्लैक सॉइल में मतलब पानी ट्रांसमिट करने का कम क्षमता होता है, इसलिए हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी इसकी लो होगी। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कांस्टेंट डिस्चार्ज अगेंस्ट द ऑपरेटिंग प्रेशर हेड। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29। इन ओपन चैनल फ्लो द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो इज। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर ए हो जाएगा। S0 बराबर SW इक्वल टू SFR। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ईच नोजल इन स्प्रिंकलर इन यूनिट टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये मतलब पूछना हमसे लोग ये चाह रहा है कि जो हम लोगों का मतलब ड्रिप नोजल के थ्रू डिस्चार्ज होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, बढ़ेगा घटेगा या नहीं बढ़ेगा घटेगा, उस चीज़ को बताना है। तो डिस्चार्ज का प्रेशर से तो सीधा ही लेना देना है। अगर प्रेशर में कुछ भी घटोतरी बढ़ो मतलब घटा या बढ़ा तो तुरंत ही डिस्चार्ज भी डिस्टर्ब होगा। तो वाटर से इससे तो है हमारा लेना देना। फिर सरफेस एरिया ऑफ नोजल साइज, अगर सरफेस एरिया नोजल साइज का बढ़ेगा तो इसका मतलब है डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, इसका भी लेना देना है। फिर इसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे कि लेंथ एंड साइज, तो इससे भी हमारा लेना देना है। अगर हम लोग पाइप की लेंथ बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन हेड भी मतलब फ्रिक्शन लॉस भी बढ़ेगा और प्रेशर भी कम होगा, इस वजह से ने भी इसका डिस्चार्ज से लेना देना है। फिर लिखा है साइज ऑफ प्राइम मूवर, ये कोई भी इसका टर्म नहीं है रिलेटेड, तो इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इन माइनिंग कोफिशिएंट एन डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो हमारा जो एन होता है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो पे नहीं डिपेंड करता है, बाकी सब पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मतलब देख भी सकते हैं ये फार्मूला लिखा हुआ है बी इक्वल टू 1/n r⁴ स्पाई। जो हमारी बी है ये डायरेक्टली मतलब डिपेंड नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, इसलिए इन सब में सूटेबल ऑप्शन डी ही है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इसलिए इसी को राइट माना गया है। और सर यहाँ पे सी ऑप्शन दिए हैं किताब हमको, तो आप लोग अपने हिसाब से भी समझ लेना कि इसका क्या राइट आंसर होगा। बाकी हमारे हिसाब से यही है और यही गूगल से मिला है सर्च करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। टू प्रिवेंट द ड्रेन फिल्टर फ्रॉम क्लोजिंग इट इज़ रिकमेंडेड डेट D5 शो। अब इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये इसमें इस प्रकार का हमको जानकारी नहीं है क्वेश्चन का कि क्या पूछना चाह रहा है, क्या इसमें करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मतलब लिखा हुआ भी है कि पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, फिल्टर मटेरियल कहाँ कैसा यूज होता है उसके बारे में सब दिया गया है। होमोजेनियस सॉइल के लिए कितनी वैल्यू होनी चाहिए, सब इसी प्रकार से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द फ्लूइड स्पेसिफिक वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड डिफिनेशन।
तो ये जो हमारा रेशियो लिखा हुआ है ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी की डिफिनेशन का रेशियो लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इन एनर्जी बैलेंस क्वेश्चन Rn is equal to delta Et plus G plus H, the unit of G soil heat flux is Rn net radiation H बराबर सेंसेबल हीट, lambda Et is equal to latent heat। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए और उसके बारे में डिस्क्राइब भी किया गया है, जिसको पढ़ना है अपना आराम से वीडियो रोक के पढ़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इट इज़ नॉट द डुपिट फॉर्मेशन एजम्पशन। डुपिट फॉर्मेशन का एजम्पशन कौन सा इसमें नहीं है वो बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी देख रहे होंगे कि वेलोसिटी नॉट नीड टू बी हॉरिजेंटल, ये हमारा इसका एजम्पशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। एस इजकल टू आई टी की पावर 1/2 इंटू आई कम्युलेटिव इन्फिल्ट्रेशन हो गया, टी इज द टाइम एंड एस इज द कार्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सोरेप्टिविटी। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इट इज़ नॉट ए टाइप ऑफ सेडिमेंट लोड। तो हमारा सेडिमेंट का कौन सा टाइप लोड नहीं होता है, सस्पेंडेशन लोड, व्यास लोड, बेड लोड या क्लीन लोड। तो हमारा जो होता है क्लीन लोड, ये इसका कोई टाइप नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि बास लोड क्या होता है और सस्पेंडेड लोड क्या होता है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इन द क्लासिकल थिकनेस ऑफ कंसोलिडेशन बाय टार्जन इक्वेशन ओरिजिनल एजम्पशन इज। तो हमारे इस क्वेश्चन के हमारे ये दोनों ही एजम्पशन हैं, बी और डी। तो एग्ज़ाम में जैसा भी अगर दोनों आ जाए तो अब आपकी किस्मत है, कौन सही होगा कौन नहीं सही माना जाएगा। और अगर एक आए तो इसमें से कोई भी एक टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नॉट करेक्ट रीजन फॉर मोल ड्रेनेज फेलियर। मोल ड्रेनेज का कौन सा करेक्ट रीजन नहीं है फेल होने का, तो सबसे ख़राब ऑप्शन ही लिखा है फ्रीज और ड्रेनेज वाटर। फ्रीजिंग होके कभी भी ड्रेनेज ख़राब होते हुए नहीं देखे होंगे। राइट आंसर डी। बाकी यहाँ पे मोल ड्रेनेज के बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा टेबल बनवा के मतलब बताया है मोल ड्रेनेज और टाइल ड्रेन दोनों के लिए। उसमें हर एक चीज़ बताया है, स्पेसिंग, डेप्थ, स्लोप, सोइल किस में सूटेबल है नहीं, क्या क्राइटेरिया है, A to Z बताया है। जो भी हमारा पिछला वाला वीडियो देखेगा उसको पक्का नेट में 4-5 क्वेश्चन तो कंपलसरी मिल ही जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। Q इजकल टू सी √2GH द डिस्चार्ज ऑफ स्प्रिंकलर नोजल द वैल्यू ऑफ सी रेंज फ्रॉम। तो हमारा ये जो स्प्रिंकलर में डिस्चार्ज टोलिसेली फार्मूला होता है डिस्चार्ज के लिए, उसमें जो हम सी की वैल्यू लेते हैं वो हमारी 95 से 97% होती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वाटर अप्लीकेशन रेट ऑफ स्प्रिंकलर फॉर लाइट सैंडी सॉइल फॉर 0.25% स्लोप इज। तो इसके लिए हमारा स्लोप कितना हो जाएगा, 2 से 5% सेंटीमीटर पर आवर। राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अलग अलग सॉइल कंडीशन के लिए अलग अलग यहाँ पे स्लोप लिखा है, जो याद कर सकता है वो याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। द रेट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम फॉर गिवन नोजल डायमीटर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम Q बराबर CA√2GH। टोलिसेरी फार्मूला लिखा हुआ है एक, उसी को बताना है कौन फार्मूला है, तो ये हमारा टोलिसेरी फार्मूला है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इन बियर Q इजकल टू 1.7 L-KNH H⁻³ 3/2 वेयर द हेड लॉस वैल्यू ऑफ K फॉर थिन पॉइंट वेल लॉस इज इक्वल टू। तो ये हमारा कितना होता है 0.1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1।
फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, द सॉलिड पार्टिकल बल्क डेंसिटी एंड पोरोसिटी रिलेशन। तो इसका हमको रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या होता है हमारा, NH = PS - रो एस माइनस रो बी अपन PS। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इरोडेबिलिटी इज। इरोडेबिलिटी हमारी क्या होती है, तो ये हमारी होती है परसेंटेज ऑफ सेंट, परसेंटेज ऑफ सिल्ट अपन परसेंटेज ऑफ किले। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और यहाँ पे नीचे में नोट में लिखा हुआ है कि किसके लिए कितना मतलब डायमीटर के और होता है सोइल सिल्ट के लिए, वो अलग अलग क्ले सिल्ट और सबके लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इज 1.8 न्यूटन पर न्यूटन, द क्रिटिकल डेप्थ इज। तो क्रिटिकल डेप्थ क्या निकल के आएगी, 1.2। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ बेंच टेरेस। तो बेंच टेरेस किसका टाइप नहीं है, तो ट्रेंच टाइप टेरेस का नहीं टाइप है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर मल्चिंग मटेरियल इन इंडिया। तो हम लोग खाली ये विटामिन से मल्चिंग नहीं करते हैं और थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे विटामिन हो जाएगा। विटामिन मतलब वही काला वाला रोड में जो हम लोग डालते हैं विटामिन, वही रोड वाला विटामिन है ये। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ मटेरियल लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इफ़ द ग्राउंड वाटर इज नॉट बीइंग रिचार्ज द फॉल ऑफ वाटर टेबल विल नॉट बी डिपेंड अपॉन विच फॉलोइंग कंडीशन। कह रहा है कि ग्राउंड वाटर अगर रिचार्ज नहीं हो रहा है या नहीं कर रहे हैं तो उसके बदले में ग्राउंड वाटर नीचे जाएगी। हाँ जाएगी, गिर रही है, तो उस कंडीशन में ऐसा क्यों हो रहा है वो बताना है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पीरियड ऑफ रेनफॉल इसका सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन या समझा दें? समझदार हो, समझाएंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इन सोइल मल्चिंग अ लॉस एंड ड्राई सोइल लेयर ऑफ 5 to 8 सेंटीमीटर थिकनेस एस्टेब्लिश्ड ऑन सोइल सरफेस डज नॉट परफॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। उसके बाद यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, कंडीशन ऑफ क्रॉप इन फील्ड यूजिंग रिमोट सेंसिंग कैन बी एक्सेस बाई। तो हम लोग रिमोट सेंसिंग में क्या NDVI को इसको यूज करते हैं। NDVI क्या के लिए होता है, ये क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं। NDVI की फुल फॉर्म का होता है नॉर्मलाइज वेजिटेशन डिफरेंस इंडेक्स होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विच इज नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर सब इरीगेशन। सब इरीगेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन नहीं है, तो हार्ड क्ले सरफेस लेयर फेवरेबल नहीं है। नेक्स्ट है इन ग्रास वाटरवे द परमिसेबल वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो 5 to 10% सोइल स्लोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग स्लोप के लिए अलग अलग कंडीशन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, न्यूमेरिकल है, अपने आप पढ़ के लगा लीजिएगा। राइट आंसर इसका ए सही दिया हुआ है, 0.87 मीटर पर टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, द डायरेक्ट रन ऑफ इज। डायरेक्ट रन ऑफ हमारा क्या होता है वो हमको बताना है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरफ्लो प्लस ओवरलैंड फ्लो। बाकी यहाँ पे और भी रन ऑफ के बारे में लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिए अगर ज़रूरत समझें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, स्पेसिफिक यील्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। तो स्पेसिफिक यील्ड हमारी किसकी प्रॉपर्टी है, तो हमारी अनकन्फाइंड एक्यूफर की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ रेनफॉल ओवर द वाटर सेट फॉर ड्यूरेशन ग्रेटर देन द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन वी कैन एक्सप्रेस्ड। लिख रहा है कि जो हमारी रेनफॉल हो रही है
कोई भी वाटर सेट पे रेनफॉल हो रही है तो ड्यूरेशन ग्रेटर देन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से ने वो ज़्यादा देर उसका बारिश हो रहा है, मतलब समझ पा रहे हैं कि ये हमारा कोई वाटर सेट है। इसमें ये इस टाइप से सब पानी आ रहा है, ये सिंगल आउटलेट है। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, टीसी हमारा ये बताता है कि सबसे दूर का पानी, जो सबसे हाईएस्ट दूरी का पानी हो वो हमारे आउटलेट तक आ जाए। इसी चीज़ को आने में कितना टाइम लगा, इसी को मतलब हम लोग टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है, मतलब वो पानी साफ बह के आउटलेट पे आने लगा, उसके बाद भी बारिश होती रही, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो जब हम लोग हाइड्रोग्राफ पढ़ते हैं तो हाइड्रोग्राफ में देखे होंगे, जब हम लोग ऐसा करके हाइड्रोग्राफ बनाते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले इनिशियल लॉस होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर को उठता है, फिर जाके कांस्टेंट हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे आता है, फिर डाउन होता है, फिर कांस्टेंट होके ऐसे चलने लगता है। तो एक चीज़ देखें कि जब बारिश कंटिन्यू होने लगती है तो एक कांस्टेंट पीरियड मिल जाता है। वो तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर सारा पानी डिस्चार्ज होके आउटलेट पे आ जा रहा है और उसके बाद वो बारिश हो रही है तो क्या होगा, एक जो हमारा डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होने लगेगा। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, कांस्टेंट पीक डिस्चार्ज फॉर एडिशनल ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, द चेजी कोफिशिएंट फॉर यूनिफॉर्म फ्लो इन पेरिज्मेटिक चैनल इज, वेयर एन इज द माइनिंग कोफिशिएंट, एस इज द वेट स्लोप, के इज द कांस्टेंट। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर लिमिटेड वाटर सप्लाई कंडीशन विच क्रॉप ग्रोथ स्टेज इज मोर सेंसिटिव टू डिफिशिएट वाटर इन वीट क्रॉप। देखो यहाँ भी हम लोगों के लिए परेशानी की ही बात है। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर वाले और किताब वाले कोई फ्लोवरिंग लिखता है, कोई मिल्क स्टेज लिखता है। तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया फिर दोनों ऑप्शन आ गए तो तुम्हारी किस्मत ही जाने कि कौन सही होगा कौन गलत होगा। तो इसके यहाँ पे दोनों ही आंसर सही है। अब किसको सही माना जाए ये तो क्वेश्चन बनाने वाला जानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर रिप्रेजेंट। तो वाटर हमारा क्या रिप्रेजेंट, कंजप्टिव यूज हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा ग्राउंड वाटर प्लस सरफेस वाटर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 60 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेट जंक्शन ऑफ टू फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम मीट फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम व्हेन टू सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम मीट फ्रॉम थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम, दिस स्ट्रीम ऑर्डर इज प्रपोज्ड बाई। इस प्रकार का हमारा ऑर्डर स्ट्रक्चर किसने बताया था, हॉर्टन्स और टेलर ने बताया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, हाइड्रोलॉजिकल फ्लड राउटिंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन। देखो यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल पूछा है, ठीक ना, तो हमारा ये हो जाएगा सिर्फ क्वांटिटी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पे अगर वो पूछ देता हाइड्रोलॉजिकल की जगह गलत पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलॉजिक पूछा है, हाइड्रोलॉजिक पूछा है तो हाइड्रोलॉजिक का मतलब क्वांटिटी क्वेश्चन। और हाइड्रोलॉजिकल अगर पूछता तो हमारा हो जाता क्वांटिटी और मोमेंटम दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, एडिशनल पर्पज ऑफ कवर क्रॉप एज मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन एट गिवन बिलो विच इज नॉट करेक्ट। तो हम अपनी सॉइल इरोजन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो हम ऑर्गेनिक मैटर मिला देंगे अगर तो भी सॉइल इरोजन थोड़ा कम होगा, और प्लांट न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगा तब भी कम होगा। क्यों, क्योंकि वो उतने ही मजबूती से सॉइल को पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे अपने तरफ। फिर डी ऑप्शन दिया है, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सॉइल विथ रूट ग्रोथ। ये भी हमारे लिए अच्छा ही बात है
इससे भी इरोजन कम होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इम्प्रूव सोइल टेक्सचर, यही गलत ऑप्शन लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सोइल टेक्सचर को तो हम लोग सोइल इम्प्रूव ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो सोइल पे ना डिपेंड करेगा कि उसमें सैंड कितना है, क्ले कितना है, फाइन सैंड कितना है, जो भी है वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं तो सोइल स्ट्रक्चर को कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ना कि टेक्सचर। फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेना है कि क्रॉप कवर क्या है अपना, ग्रीन मैन्योर क्रॉप क्या है, सोइल कवर रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, द हेड ऑफ ड्रॉप स्पिलवे इज यूज्ड अप टू। तो हम लोग कितना 3 मीटर तक यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, इन ड्रिप इरिगेशन विच टाइप ऑफ इमीटर यूज्ड फॉर अंडुलेटिंग एरिया ऑफ डिस्चार्जिंग वाटर इज। तो अंडुलेटिंग एरिया में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? प्रेशर कंपनसेटिंग वाला यूज करते हैं, और फ्लैट एरिया में हम लोग नॉन कंपनसेटिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों याद रखना है। फिर है द फ्रिक्शन फैक्टर एफ फॉर लेमिनार फ्लो। तो लेमिनार फ्लो के लिए तो फ्रिक्शन फैक्टर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ बराबर 64/RE। और यही अगर फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर पूछता तो एफ इजकल टू 16/RE हो जाता, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, वर्टिकल इन्फिल्ट्रेशन इन सोइल अकर्स ड्यू टू। तो वर्टिकल इन्फिल्ट्रेशन हमारा कब होता है? सक्शन प्लस ग्रेविटी की वजह से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉटम ऑफ इमरजेंसी स्पिलवे शुड बी कीप्ड एट। तो ये हम लोग काहे के लिए करते हैं? मैक्सिमम एक्सपेक्टेड फ्लड लेवल। इसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड फ्लड लेवल, ये भी पिछले वीडियो का ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आया था MPAE 2017 में, द क्रेस्ट ऑफ इमरजेंसी स्पिलवे इन प्लेस्ड। तो इसके सारे ऑप्शन गलत दिए हुए थे, तो इसका राइट आंसर नन ऑफ द अबव था। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम पूल लेवल, डेड स्टोरेज, फुल रिजर्वायर लेवल, मैक्सिमम, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, द प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ रेनफॉल लेस देन और मोर देन इक्वल टू 20% ईयर ऑफ द पीरियड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर इज। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला दिया हुआ है, पी इजकल टू 1 माइनस बाहर हो जाएगा ब्रैकेट में 1 - 1/t की पावर n। तो उसमें रख के सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20.3%। n हो गया यहाँ पे 5%, t हो गया 20%। सिंपल रख के सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, द यूनिट ऑफ लीकेज फैक्टर। लीकेज फैक्टर की यूनिट हमारी क्या होती है? तो लेंथ होती है, L। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, कैविटेशन लीड टू। कैविटेशन हमारा क्या करता है? ये वाटर ऑन वेल स्ट्रक्चर को करता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1500 किलो पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल प्ले रोल बिटवीन प्लांट एंड सोइल इज। तो हमारा पोटेंशियल क्या करता है? ये ऑस्मेटिक प्रेशर को दिखाता है। पोटेंशियल किसमें प्ले रोल करता है? अपना ऑस्मेटिक प्रेशर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, ब्लेसिंग ए क्वेश्चन फॉर फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू पाइप इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज द रिलेशन ऑफ। तो ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो फ्रिक्शन रिनोड नंबर के लिए यूज करते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, इफ फ्रिक्शन एंड टर्बुलेंस इन रेक्टेंगुलर चैनल इज निगलेक्टेड द फ्लो इज। तो हम लोग उस टाइम इसका कैसा फ्लो मानेंगे? तो स्टेडी नॉर्मल। प्रिज्मेटिक चैनल समझ रहे हैं कैसा चैनल होता है? प्रिज्मेटिक चैनल का मतलब होता है
जिसमें लंबाई जैसे जैसे चैनल बढ़ेगा उसकी क्या बोलते हैं, डेप्थ और स्लोप में कोई अंतर नहीं आएगा, सेम एक जैसा रहेगा, उस टाइप के चैनल को प्रिज्मेटिक चैनल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, इट इज़ द नॉट क्राइटेरिया फॉर एग्रीकल्चर लैंड ड्रेनेज, एवरेज वाटर टेबल ड्यूरिंग नॉन क्रॉप सीजन। बाकी हमारी जितनी भी क्राइटेरिया हैं वो गलत लिखी हुई हैं, सिर्फ राइट आंसर इसका बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी रिलेशन इज, तो ये हमारा किस प्रकार का रिलेशन होता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम मीटर अलोंग लेटरल लाइन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, तो ये हमारा क्रॉप वाटर डिमांड का कोई इससे रिलेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, इन एरिड क्लाइमेट जोन एवरेज रेनफॉल प्रेसिपिटेशन, तब ये भी आप क्या ही हम बोलें, अलग अलग सब लोग अलग अलग डाटा बताता है, जो आपको सूटेबल लग रहा है आंसर कर दीजिए। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79, इसका जो राइट आंसर हो कमेंट में बता दीजिएगा हमको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, इंटरसेप्टर ड्रेन इज इंस्टॉल्ड एट, तो वो हमारा कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, पैरेलल टू कन्वे ऑफ चैनल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, वाटर टेबल कंटूर मैप शोइंग द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वाटर टेबल विथ सर्टेन टाइम इज, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोबाथ, ऑप्शन नंबर बी। और आइसोबार प्रेशर के लिए होता है, आइसोक्रोम टाइम के लिए होता है, और आइसोहाइटल रेनफॉल इक्वल एलिवेशन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, डैम कंस्ट्रक्टेड एट द हेड ऑफ वैली टू फ्रॉम अ शेप ऑफ वाटर पॉन्ड और टैंक इज, तो हाई लेवल पॉन्ड हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, द टू हाइड्रोग्राफ इन अर्बन एंड एग्रीकल्चर एरिया द सेम बट द अबाउट द पीक रन ऑफ रेट, तो अर्बन वाले में रन ऑफ ज़्यादा होगा और क्या होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पानी फिल्ट्रेशन की कम हो पाएगा, और सॉरी नहीं सही बता रहे ना, अर्बन जो होगा मतलब शहरीकरण वाला, जो शहर वाला होगा वहाँ पीक रन ऑफ ज़्यादा होगा, और जो गांव देहात वाला होगा वहाँ पीक रन ऑफ कम होगा और इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीक विल बी हायर एंड टाइम बेस विल बी लेसर इन अर्बन वाटर सेट, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, लैंड क्रॉइंग ऑफन रिफर टू द कैम्ब्रेड बेड इज बेसिकली इम्प्रूव्ड बेडिंग सिस्टम विच अर्थ मूविंग मशीन इज यूज टू मेक वाइड बेड विड्थ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 30 मीटर। ये क्वेश्चन ये है, मतलब ये हमारा जो लैंड क्रॉइंग दिया हुआ है, लैंड क्रॉइंग एक हमारा मेथड है, जो कि मतलब अधिकतर इस प्रकार से अगर इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे जो हमारा ये रोड हाईवे, नेशनल हाईवे वगैरह बने हुए देखते हैं, तो उनमें देखे होंगे कि वो रोड हमारी जो साइड साइड की होती हैं वो हल्की डाउन होती हैं, बीच में हल्की ऊँची होती हैं, इससे ये होता है कि पानी रोड पर रुके ना, साइड साइड में बह जाए, उसी चीज़ को ये जो करते हैं उसी को लैंड क्रॉइंग बोलते हैं। तो उसी का ये मतलब कितनी चौड़े में कितना स्लोप दिया जाना चाहिए उसको पूछा है, तो मान लो वो अगर हमारा रोड 20 से 30 मीटर मान के चलते हैं, तो यहाँ पे रोड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर खेत की बात हो रही है, तो खेत में हम लोग जो क्यारी बनाएंगे वो 20 से 30 मीटर चौड़ी बनाएंगे, वही के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सोइल इज मेजर्ड अंडर जनरल कंडीशन बाई फ्लोडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर एंड रेनफॉल सिमुलेटर, देन रिलेशन इज,
तो हमको याद रखना है कि जो हमारा रेनफॉल सिमुलेटर होता है वो छोटा होता है इन्फिल्ट्रोमीटर से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर है मॉल ड्रेनेज सिस्टम इज हाईली सूटेबल, तो मॉल ड्रेनेज सिस्टम हमारा कहाँ सूटेबल होता है, ब्लैक सॉइल टेक्सचर में। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, द एक्सट्रीम फ्लड डेट इज फिजिकली पॉसिबल इन अ रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ सेवर मोस्ट कम्बिनेशन इंक्लूडिंग द रेयर कम्बिनेशन ऑफ मेथोडोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर टेकन एज डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे भी हमारा मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड आएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं कि कहाँ से आता है, ये हर्स फार्मूला से निकाला जाता है मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड। यहाँ पे भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, बाकी पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, हंटूस वेल फंक्शन वर्सेस 1/u फॉर फुली पेनिट्रेटिंग वेल इन सेमी कन्फाइंड एक्यूफर। लेकी एक्यूफर और सेमी लॉग ग्राफ इज प्रिपेयर्ड, द शेप ऑफ कर्व इज। तो हमारा इसका शेप कैसा हो जाएगा, एस शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, इट इज़ द मोस्ट सुटेबल ड्रेन यूज टू प्रिवेंट द प्रोबेबल ऑफ द स्ट्राटिफिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ सीपेज वाटर एज नॉर्मली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट। तो ये हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चिमनी ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट करेक्ट फॉर मेजरिंग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो डबल ट्यूब ये एक्चुअल सही से नहीं मेजर करता है। तो डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर ये तो इन्फिल्ट्रेशन के लिए हो गया, और ये लेब है ये भी एक्यूरेट करता है, और होल मेथड भी बढ़िया मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन डेप्थ मेथड फॉर एक्सटेंडिंग रेटिंग कर्व इज ऑब्जर्व्ड। तो इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, चेजिंग के क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ 6400 ppm ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन DC साइमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 कैसे हो जाएगा, 1 ppm में कितना होता है 640, तो 640 से भाग कर दो इसको, कितना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 793, द ओपन चैनल फ्लो विच हैज कांस्टेंट डेप्थ वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरमेज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। हर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड सॉइल स्ट्रक्चर टाइप। तो हमारा ये रॉकी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेनेज बेस फॉर द पाइप ड्रेन कैन बी डिफाइंड एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वाटर लेवल डेट कैन बी मेंटेन इन रेसिपिएंट मेन ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, इवोपो ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाई। इवोपो ट्रांसपिरेशन काहे से मेजर करते हैं, लाइसीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, इन केस ऑफ अनस्टडी फ्लो द राइज ऑफ फॉल विद नो रिचार्ज द इज वेस्ट मॉडलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्लोबल डम इक्वेशन। इसके बारे में यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इसीलिए हम कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि चिल्लाना बहुत पड़ेगा, आदमी समझता है नहीं, जिसको ज़रूरत होगा वो अपना मेहनत करेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ नॉट ए वाटर कूलिंग सिस्टम और स्टेशनरी इंजन यूज टू ऑपरेट वाटर पंप। तो यहाँ पे देखिए जितने भी ये दिया हुआ ना, टैंक कूल्ड रेडिएटर कूलिंग रन थ्रो और फैन टेप, ये सब हमारे बाकी के जो 3 हैं, मतलब ये जो BCD, ये सब हमारे वाटर कूलिंग सिस्टम है। खाली इकलौता हमारा फैन ब्लड है जो कि एयर कूलिंग सिस्टम है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर 99 क्वेश्चन है वेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर ओपन चैनल इज। तो ये हमारी सेमी सर्कुलर हो जाएगी, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, बाइफर्केशन रेशियो ऑलवेज। हमारा 2 से अधिक होना चाहिए,
या फिर 2 के बराबर, राइट आंसर ए। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। द डेप्थ ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल आफ्टर द हाइड्रोलिक डेप्थ इज। आफ्टर द हाइड्रोलिक डेप्थ हमारा होता है सब्सिक्वेंट डेप्थ। और इनिशियल की अगर बात करता, बिफोर हाइड्रोलिक जंप की बात करता है तो इनिशियल डेप्थ, और आफ्टर हाइड्रोलिक जंप की बात करता है तो सब्सिक्वेंट डेप्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1002। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वाटर एप्लीकेशन इन स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाई। तो हमारे यूनिफॉर्मिटी का है से सालिन वाटर से नहीं अफेक्ट होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। सेडिमेंट लोड विच इज नॉट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बेड लोड इन एंड इज मूव थ्रू कैनाल चैनल इन नियरली कंटिन्यूस सस्पेंशन इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेड लोड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बाकी बेड लोड और बास लोड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। ट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट वेटेड पेरीमीटर नोन एज ट्रैक्टिव स्ट्रेस इज ओपन चैनल कैरिंग ड्रेनेज वाटर इज गिवन बाई। तो ये हमारा टाउ एस बराबर रो जी आर एस से कैलकुलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 105। द कर्व नंबर इज 80। द मैक्सिमम रेनफॉल व्हेन द देयर इज नॉट बी एनी रन ऑफ। यहाँ पे हम लोगों को ये सी एन नंबर दे दिया है 80, मतलब सी एन की वैल्यू 80 दिया गया है। तो हमको यहाँ पे इनिशियल ऑब्स्ट्रक्शन लॉस निकालना है, और जो ऑब्स्ट्रक्शन लॉस आएगा वो हमारा रन ऑफ में काउंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है देयर इज नॉट बी एनी रन ऑफ। कोई रन ऑफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको इनिशियल लॉस कैलकुलेट करेंगे। ये अब निकलेगा कैसे? तो एस बराबर 25400 अपान सी एन माइनस 254 का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारा 63 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा, 63.5। तो 63.5 आंसर जब आएगा तो वो वाली एस की वैल्यू हम लोग इनिशियल का फार्मूला में रख देंगे। ये इनिशियल फार्मूला होता है 0.2 इंटू एस। तो 0.2 इंटू 63.5 की गुणा करा देंगे तो 12.7 आएगा, जो कि 12.6 के इक्वल है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अगर हम देखेंगे ISI स्टैंडर्ड पेन डायामीटर, तो हम लोग जानते हैं डाया 127 mm होता है और डेप्थ 125 mm। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एग्रीकल्चर ड्रेनेज डिजाइन द सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन ऑफ कंबाइन इफेक्ट ऑफ ईच ऑप्शन हैव टू बी कंपेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इवेलुएट द इकोनॉमिक कॉस्ट बेनिफिट। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। द हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ ओपन चैनल रिक्वायर टू नॉलेज ऑफ। तो इसके लिए हमको स्टडी और यूनिफॉर्म तरीके से हम लोग हाइड्रोलिक डिजाइन करते हैं चैनल को रिक्वायर्ड समझ के। 109 नंबर है इन सोइल कंजर्वेशन मेथड ऑफ इरोजन द विड्थ ऑफ स्ट्रिप क्रॉप अफेक्टेड बाई। तो ये हम लोग किसकी वजह, इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेइंग क्रॉप बियर ग्रास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। वेरिएबल इन हाइड्रोग्राफ ऑफ टू डिफरेंट वाटर सेट कैन बी वेल स्टडी बाई। तो हम लोग किसकी वजह से स्टडी करते हैं? डायमेंशनलेस यूनिट हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। द मॉडिफाइड यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन इज यूज टू एस्टिमेटिंग। तो ये सिंगल एक बार के लिए यूज होती है, स्ट्रोम एक ही बार आता है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रोम बाई सोइल लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। द क्रॉप वाटर स्ट्रेस इंडेक्स इज द रिलेशन ऑफ एक्चुअल इवापोरेशन और पोटेंशियल इवापोरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 - ET अपॉन ETP। बाकी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सोइल मेट्रिक पोटेंशियल एट फील्ड कैपेसिटी ऑफ सैंडी लोम सोइल इज। तो हमारा कितना होता है 10 से 15 किलो पास्कल। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अलग अलग सोइल के लिए अलग अलग कंडीशन दिया गया हुआ है कि फील्ड कैपेसिटी पर कितना होगा और परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट पे कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राउंड वाटर टेबल कंटूर मैप द फ्लो डायरेक्शन इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द कंटूर लाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ सैचुरेशन एयर फिनोमिना थ्रो व्हेन प्लांट एक्सक्लूडेड वाटर ड्यूरिंग हाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुटेशन। अब गुटेशन क्या होता है नीचे में लिखा है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 द प्रोसेस ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोप नॉन यूनिफॉर्मिटी फ्लो वेलोसिटी इन सोइल पोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोडायनेमिक डिप्रेशन। फिर इसी प्रकार है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 117 द सक्सेसिबिलिटी ऑफ सोइल इरोजन इज नोन एज। तो ये हमारी क्या होती है इरोडेबिलिटी। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 द सीरीज ऑफ लीनियर रिजर्वायर इन cascade for storage of water from one reservoir to another reservoir instantaneous unit hydrograph proposed by। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ किस में यूज होता है नास मॉडल में। ये काल्पनिक मॉडल है, कई बार बता चुके हैं। बाकी यहाँ पे लिखा भी है कि क्या होता है नास मॉडल, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लीनियर रिजर्वायर मेथड द स्टोरेज इज प्रोपोर्शनल आउटफ्लो डिस्चार्ज द स्टोरेज इज एज्यूम्ड कांस्टेंट दिस कांस्टेंट इज फिक्टोरियस। ये काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल लेंथ ऑफ ऑल स्टीम चैनल टू द एरिया वाटर सेड इज नोन एज। तो हम इसको क्या बोलते हैं ड्रेनेज डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121 द यूनिट ऑफ हाइड्रोग्राफ इज ए। तो इसका यूनिट क्या होता है पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 इट इज़ द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेसिन टू सर्कम्फरेंस एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेसिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिएगा। इसका आंसर हमने टिक नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 डेल स्क्वायर एच इक्वल टू 0 द क्वेश्चन रिप्रेजेंट द। ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है लेप्लास इक्वेशन को। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 यूनिट ऑफ हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस ये काहे की होती है। तो ये हमारी टी होती है टाइम की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ स्टोरेबिलिटी। स्टोरेबिलिटी क्या होती है हमारा एम नॉट एल नॉट अपॉन टी नॉट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 126 द मीडियम वैल्यू ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो फॉर अ सैलाइन सोइल। सैलाइन सोइल के लिए हमारी एसआर की वैल्यू कितनी होती है तो 10 से 18 होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 127 इन बॉर्डर इरिगेशन द स्लोप ऑफ इरिगेशन चैनल इन क्ले सोइल इज। तो कितना रखते हैं हम लोग 0.05 से 0.20। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सोइल इज मेजर इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ। तो कितने पे हम लोग मेजर करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रॉट टॉलरेंस क्रॉप कौन सी होती है हमारी बार्ले। यहाँ पे सीक्वेंस भी दिया गया है कि किसका कितना टॉलरेंस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 विच इज़ नॉट द एनालोगस टू वन ऑफ फिजिकल लॉ ऑफ डार्सी एंड ग्राउंड वाटर फ्लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा किरचॉफ लॉ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ओम्स लॉ फोरियर्स लॉ किस फिक्स लॉ इन सब के बारे में लिखा भी है कि कौन किसका क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
131 द इंस्टैन्टेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इंडिपेंडेंट ऑन, तो ये रेनफॉल करेक्टरिस्टिक पर डिपेंड होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 द वाटर टेबल कंटूर मैप इज, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइसोबाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन फॉर मोस्ट हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल फॉर ट्रेपोजोडियल, तो उसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा y/2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 इन स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम द क्रिश्चियन यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज, तो ये हमारा इसमें फार्मूला लिख के x की वैल्यू पूछा है जो कि न्यूमेरिक, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा न्यूमेरिकल डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ऑब्जर्व एप्लीकेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 साल्ट वाटर टॉलरेंस फ्रॉम सी टू कन्फाइंड कोस्टल एक्यूफर इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो इसका कोस्टल में सी मतलब सी वाटर या इंट्रूजन के लिए हम लोग गैवन हर्वेज का ही यूज करते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा, यही इन्होंने ही इसके बारे में ज्ञान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 द रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शन वाटर वेपर प्रेशर मॉइस्चर इन द सैंपल टू मोल फ्रैक्शन सैचुरेटेड मोइस्ट एयर सैचुरेशन इन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट द सेम टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 ड्यूटी डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे नहीं डिपेंड करती है, तो सैलिनिटी ऑफ सोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नाउ अ डे द मॉडल अप्रोच बेस्ड ऑन, डाटा अवेलेबल पे बेस्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 वाइल कैलकुलेटिंग द नेट इरीगेशन विच टर्म इज नॉट रिक्वायर्ड, तो हमारा क्रॉप टाइप की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 द डायनेमिक हाइड्रोलॉजिकल प्रेजेंट रिस्पॉन्स डिपेंड अपॉन पास्ट वैल्यू ओनली, फिर इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन है 142 नेट डेप्थ ऑफ इरीगेशन डज नॉट डिपेंड ऑन, तो हमारा लीचिंग रिक्वायरमेंट पे नहीं डिपेंड होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 143 इट इज़ आ नॉट अ सिस्टम ऑफ डिसपेयर सिस्टम, तो ये यहाँ पर भी दो इसके राइट आंसर हैं ए और बी। अब आप अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो जो आपका मन हो मार दीजिएगा, दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू तार्जिंग कंसिडरेशन थ्योरी वाटर टेबल इज लोअर एंड द एम्बैंकमेंट इज प्लेस्ड ऑन द सॉइल सरफेस इंटीग्रल प्रेशर इन सॉइल प्रोफाइल, तो इसमें क्या होगा हमारा इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि जो यह थ्योरी है या सैचुरेटेड क्ले सॉइल के बिहेवियर को अंडर वर्टिकल लोड समझाने के लिए डेवलप की गई है। तो जैसे ही इस पे प्रेशर बढ़ेगा तो जो हमारा सॉइल प्रोफाइल में प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो यहाँ इस पे भी मतलब इसके बिहेवियर में भी बदलाव आएगा, तो इसका प्रेशर डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 इन एरिड रीजन क्रॉप यील्ड इज, तो हमारी वो वहाँ कैसी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा लीनियर रिलेटेड टू रेशियो ऑफ एक्चुअल इवोपोर ट्रांसपिरेशन टू फ्री वाटर इवोपोरेशन। फिर उसके बारे में लिखा भी हुआ है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 रिलेटिव वाटर सप्लाई इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ वाटर सप्लाई फ्रॉम ए रेनफॉल प्लस इरीगेशन टू मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन 7 to 10 days पीरियड और डिस्क्राइब द वाटर डिफिशियंसी। ये RWS हमारा ये भी एक तरीके से डिफिशियंसी निकालने का फार्मूला है। इसमें हम लोग वैल्यू
कितनी आएगी तो हम डिफिशियंसी है या नहीं है कब मानेंगे, वो दिया होता है। जब अगर RSW मतलब रिलेटिव वाटर सप्लाई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो डिफिशियंसी है, मतलब मानी जाएगी कि इसका डिफिशियंसी है इसमें। अगर 1 आएगी तो कोई डिफिशियंसी नहीं है, अगर 1 से ज़्यादा आएगी तो मतलब सरप्लस अधिक वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम इंटरवल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रेनफॉल राइजिंग लिम्फ टू द पीक डिस्चार्ज ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम टू पीक। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, अ प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज अगेंस्ट द परसेंटेज ऑफ टाइम द फ्लो वास इक्वल और एक्सीड। तो ये हमारा होता है फ्लो ड्यूरेशन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कर्व नंबर मेथड द हाइड्रोलॉजिकल सॉइल ग्रुप डी। तो ये हमारा क्या इंडिकेट करती है, वेरी लो इन्फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन, a minimum threshold velocity wind required to initiate the movement of soil particle is called। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। तो इस वीडियो में 150 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब इसके बाद हम लोग एक मॉक टेस्ट देंगे। धन्यवाद।